हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आता है बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर के 12 मार्क्स के लिए। जी हां दोस्तों, 4 मार्क्स ईच। आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये है स्टेट विथ रीजंस, अग्री और डिसअग्री। जी हां दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको गारंटीड बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके इकोनॉमिक्स के 80 मार्क के पेपर में बोर्ड एग्जाम में यूजुअली स्टेट विथ रीजंस, अग्री और डिसअग्री ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 में यूजुअली। और ये जो है दोस्तों एनी 3 आउट ऑफ 5 आपको सॉल्व करना होता है, यानी 3 आपको लिखने हैं। आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको 3 आंसर्स लिखने हैं, 3 के सॉल्यूशन लिखने हैं। और ये दोस्तों है कुल मिलाकर के 12 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क्स ईच। तो यहां पर मार्क्स कमाने के लिए बहुत स्कोप है। और मैंने जितने भी आज तक बोर्ड पेपर करेक्ट किए हैं दोस्तों 4-5 सालों में, मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे वीक, एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। अच्छे टॉपर और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों जो मार्किंग स्कीम है वो आपको समझना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से आप प्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहां पर हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल है। 1 मार्क इज फॉर करेक्ट, अग्री और डिसअग्री, यानी 1 मार्क दोस्तों आपको अग्री या डिसअग्री लिखने का मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने कई बोर्ड एग्जाम के पेपर्स चेक किए हैं और कई बार मैंने ये देखा है बहुत वीक और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी 5 के 5 अटेम्प्ट कर देता है, सभी में अग्री लिख देता है, सभी में डिसअग्री लिख देता है और कहीं ना कहीं उसके 3 राइट हो जाते हैं। तो कई बार मार्क्स कमाने का जरिया बन जाता है अग्री और डिसअग्री वाला क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है, सिर्फ अग्री और डिसअग्री अगर आपने करेक्ट पहचान लिया और उसे अच्छे से एग्जाम में लिख दिया तो भी आपको 1 मार्क डेफिनेटली यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 3 मार्क जो बचे हुए हैं वो है इज फॉर राइटिंग 3 करेक्ट रीजंस, यानी अगर आपने अग्री लिखा है, अग्री राइट आंसर है, तो वाई अग्री इसके 3 पॉइंट्स लिखिए, या डिसअग्री लिखा है तो वाई डिसअग्री उसके 3 करेक्ट रीजंस लिखिए, यानी रीजंस 3 पॉइंट्स के आपको 3 मार्क मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। 1 मार्क इज फॉर करेक्ट, अग्री और डिसअग्री और 3 मार्क्स जो है वो फॉर राइटिंग 3 करेक्ट रीजन। कुल मिलाकर के 4 मार्क्स आपको यहां पर मिलते हैं। 1 के 3 क्वेश्चन आपको 5 में से सॉल्व करने हैं। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर ही बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड हो सकता है। एग्जामिनर बहुत ही अच्छे से आपको जज भी कर लेगा और आप एक अच्छा इंपैक्ट डालते हुए अपने परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं अगर यहां पर आपने पूरे 12 नंबर निकाल लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस के जरिए आप देखते हैं कैसे इसको आप प्रेजेंट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हम पढ़ रहे हैं अग्री और डिसअग्री क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पर जैसा कि मैंने कहा अग्री और डिसअग्री लिखने का 1 मार्क और 3 रीजंस लिखने के 3 मार्क, कुल मिलाकर के 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। और यहां पर आपको कहा गया है कि भैया प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। हमने डिमांड एनालिसिस चैप्टर के अंदर कई डिटर्मिनेंट्स देखे हैं डिमांड के, जैसे प्राइस है, इनकम है, पॉपुलेशन है। प्राइस एक डिटर्मिनेंट है, इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स बट इट इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट। और इसीलिए यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है आई डिसअग्री विथ द स्टेटमेंट
और एकदम इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको जो करनी है वो ये कि आपको डिसएग्री को अंडरलाइन कर देना है। दोस्तों जो भी आपका आंसर हो, अग्री हो या डिसएग्री हो, राइट आंसर में जो आप अग्री या डिसएग्री लिखते हैं उसे अंडरलाइन कर दीजिए। पहला मार्क्स आपको यहीं मिल जाएगा। एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, उसके दिमाग पे एक अच्छा इंप्रेशन डालने में आप सफल हो जाएंगे और अच्छी तरीके से वो आपके आंसर को समझ भी पाएगा। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि आप सबसे पहले तो जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो जो भी आपका आंसर है अग्री या डिसएग्री वो लिखें, आई अग्री विद द स्टेटमेंट और आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, और अग्री या डिसएग्री जो आपने लिखा है उसे अंडरलाइन कर दें। तो दोस्तों अब बात आती है रीजंस लिखने की। रीजंस आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें। यहां पर सबसे पहले जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, आपने लिखा आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो सबसे पहली चीज में आप यहां लिख सकते हैं प्राइस इज वन ऑफ द determinants which affects demand to a large extent। यहां पर आपने बता दिया बहुत क्लियर वे में कि भाई प्राइस एक डिटर्मिनेंट है, इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट बट इट इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट। सिर्फ प्राइस ही डिटरमाइन नहीं करता, जैसे बहुत सारे दूसरे डिटर्मिनेंट्स भी हैं। तो हमने यहां क्लियर कर दिया कि भाई आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, और हमने पहले स्टेटमेंट में बता दिया कि प्राइस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स व्हिच अफेक्ट्स डिमांड टू अ लार्ज एक्सटेंट। दूसरे पॉइंट में आप इसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड that when price of a commodity falls, demand for it rises and vice versa। यानी दोस्तों यहां पर हमने क्लियर कर दिया कि भैया जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि प्राइस जब गिरता है तो डिमांड बढ़ती है और वाइस वर्सा एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये भी हमने क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे यहां पर आप लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है वो भी ऐड कर सकते हैं। अपने ओन वर्ड्स में आपको रीजंस लिखने हैं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। यहां पर मैं लिख सकता हूं हेंस व्हेन higher the price, lower is the quantity demanded and lower the price, larger is the quantity demanded। तो आप बेसिकली यहां पर भी वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स आर पॉपुलेशन, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्सेट्रा। तो यहां पर यह भी आपने क्लियर कर दिया कि भैया जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस जब कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। और इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ और डिटर्मिनेंट्स के एग्जांपल भी दे दिए कि भैया पॉपुलेशन भी डिटरमाइन करता है प्राइस को, इनकम भी डिटरमाइन करता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस भी ये डिमांड पे असर डालते हैं। तो इस प्रकार 3 रीजंस आपने लिख दिए एकदम स्ट्रांगली और आपने अग्री डिसएग्री भी लिख लिया, तो आप पूरे मार्क्स पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका है। अग्री और डिसएग्री क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है दोस्तों। 1 मार्क इज फॉर अग्री और डिसएग्री एंड देन 3 मार्क्स फॉर 3 रीजंस रिटन प्रॉपर्ली। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे। बैड टू वर्स कंडीशन में अगर आप हैं दोस्तों और एग्जाम में आप एकदम ब्लैंक हो गए हैं, आपको अग्री डिसएग्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में मैंने कई ऐसे पेपर्स देखे हैं जहां बच्चों ने सिर्फ अग्री लिख दिया है, सिर्फ डिसएग्री लिख दिया है। अटेम्प्ट जरूर करना है इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दे जाएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको 3 लिखने हैं और मैं समझता हूं दोस्तों कि अगर आप 3 करेक्ट पहचान लेते हैं अग्री डिसएग्री और सिर्फ रीजंस नहीं भी लिख पाते तो भी आपको 1-1 मार्क तो सभी में मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी यहां पर कमा ही सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको चूक नहीं करनी चाहिए। यहां पर आपको
लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अग्री डिसएग्री आसानी से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए अग्री डिसएग्री से रिलेटेड। आपको हर चैप्टर में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए आईएमपी इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।